Hello guys, welcome back to my channel Net Guidelines, and in this video we are going to start with the stem. Okay, in previous video I have explained about the root system. So we have see the three root system, that is tape root system, fibrous root system, adventitious root system. Okay, and we have also see the important examples of that root system. Okay, so you can watch it. I have also given the link of that part of that video in the description box of this video, so you can watch it from there. And I have also completed the 3 chapter on NCERT basis, daily NCERT basis series of first is living event, second is biological classification, and third is plant kingdom. So you can watch it from the playlist of my channel. Okay, so today we will start with the stem. Okay, so the stem is basically developed from the femule of the embryo. Okay, while the roots are developed from the radicle of the seeds, and it is developed from the femule part. ओके, सो स्टेम बेसिकली कहाँ से प्रोड्यूस होता है? हमारा फ्यूम्यूल से. ठीक है, और इसको इसी को हम क्या बोलते हैं? शूट सिस्टम. और जो अंडरग्राउंड में जो प्रेजेंट होता था उसको हम क्या बोलते थे? रूट सिस्टम. ठीक है, सो व्हाट आर द फीचर दैट डिस्टिंग्विश स्टेम फ्रॉम द रूट? ठीक है, वो क्या फीचर होते हैं जो स्टेम को डिस्टिंग्विश करते हैं रूट से? ठीक है, द स्टेम इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस बियरिंग ब्रांचेस. ठीक है, जो स्टेम होता है वो असेंडिंग पार्ट होता है. ठीक है, द स्टेम is the ascending part of the axis bearing branches, leaves, flowers and fruits present होते हैं. ठीक है, it develops from the femule of the embryo. ठीक है, ये कहाँ से डेवलप होता है? एम्ब्रियो के फ्यूम्यूल से. ठीक है, of a germinating seed. The stem bears nodes. ठीक है, स्टेम में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? स्टेम में हमारे प्रेजेंट होते हैं नोड्स, इंटरनोड्स. ठीक है, स्टेम बियर्स नोड्स एंड इंटरनोड्स. द रीजन ऑफ द स्टेम वेयर द लीव्स आर बोर्न आर कॉल्ड नोड्स. ठीक है, जो स्टेम का लीव्स वाला पोर्शन होता है उसमें जो नोड्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, वाइल द इंटरनोड्स जो होते हैं वो पोर्शन होते हैं किसके? दो नोड्स के. मैंने नोड्स और इंटरनोड्स इससे पहले वाले पार्ट के वीडियो में अच्छे से समझाया, तो वहाँ से जाकर आप दे सकते हैं द रूट सिस्टम में. ठीक है, द स्टेम बियर्स, इसमें भी बता देता हूँ मैं आपको एक बार. ठीक है, तो ये जो यहाँ से जो बर्ड निकलता है और यहाँ से जो लीव्स डेवलप होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? नोड. और दो नोड के इंटरमीडिएट में जो स्पेस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरनोड. ठीक है, तो ये हो गया हमारा नोड एंड इंटरनोड. और एक तो ये द स्टेम बियर्स बर्ड्स विच में भी टर्मिनल और एक्सिलरी. ठीक है, स्टेम में बर्ड्स जो प्रेजेंट होती है वो दो प्रकार की होती है, या तो टर्मिनल होगी या एक्सिलरी. ठीक है, टर्मिनल वो जो टॉप पे होती है. ठीक है, और एक्सिलरी वो जहाँ से ब्रांचेस निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सिलरी बर्ड. सपोज मान लीजिए कि ये कोई स्टेम है, तो यहाँ से जो ब्रांचेस निकल रही है और यहाँ पे जो बर्ड प्रेजेंट होगी वो एक्सिलरी बर्ड, और ये जो टिप पे होती थी इसको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल बर्ड. ठीक है, स्टेम इज जनरली ग्रीन वाइल यंग एंड लेटर बिकम यूडी डार्क एंड ब्राउन. ठीक है, जनरली ग्रीन होती है जब ये यंग होती है, फिर ये वुडी और डार्क ब्राउन हो जाती है. ठीक है, द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम इज द स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस बियरिंग लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. इट कंडक्ट्स वाटर, मिनरल्स एंड फोटोसिंथेटिक. ठीक है, क्या क्या कंडक्ट करती है ये? कंडक्ट वाटर, मिनरल्स. ठीक है, मिनरल्स एंड फोटोसिंथेट्स. सम स्टेम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड. कुछ स्टेम ऐसी होती है जो मॉडिफाइड करके खुद को स्टोरेज ऑफ फूड का काम करती है, सपोर्ट देने का काम करती है, एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, एंड फॉर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. अगेन इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये आपको याद रखना है, स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोटेक्शन में भी काम आती है कौन? स्टेम. ठीक है, अब इसके मॉडिफिकेशन देख लेते हैं स्टेम के क्या क्या मॉडिफिकेशन होते हैं. द स्टेम मे नॉट ऑलवेज बी टाइपिकली लाइक व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू बी. दे आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन. अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ पोटैटो. ठीक है, जो अंडरग्राउंड स्टेम होती है किसकी? पोटैटो की. ठीक है, पोटैटो, ये किसका एग्जांपल हो गया? हमारा ट्यूबरस का. ये याद रखना है बच्चों आपको, ट्यूबरस. जब हैंड रिटन नोट सीरीज स्टार्ट करूँगा तो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा. ठीक है, अभी हमको सिर्फ फोकस करना है किस पे? एनसीईआरटी में. देन जिंजर एंड ट्यूमेरिक. ठीक है, ये किसका एग्जांपल हो गया? हमारा राइजोम का. ठीक है, इट इज़ एग्जांपल ऑफ राइजोम.
थोन, जिंजर एंड ट्यूमेरिक। ठीक है, मैं जितना बता रहा हूँ सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा रामायण कथा में घुसने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, और जमीनकंद और कोलोकेशिया किसका एग्जाम्पल हो गया हमारा? कॉम का। ठीक है, कॉम, CORM। ठीक है, तो 3 मॉडिफिकेशन देख ले। जो ट्यूबरस मॉडिफिकेशन पहला ट्यूबरस का एग्जांपल क्या हो गया? पोटैटो, जो स्टोरेज का काम करता है। देन राइजोम का एग्जांपल हो गया जिंजर एंड ट्यूमेरिक। एंड कॉम का एग्जांपल हो गया कौन सा? जमीन का। देन कोलोकेशिया। ठीक है, आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड। इन सबको इन सब में जो स्टेम रहती है मॉडिफाइड हो जाती है और काय का काम करती है? स्टोरेज का। दे ऑल्सो एक्ट एज ऑर्गन ऑफ पेरेंट्रेशन टू टाइट आवर कंडीशन फेवरेबल फॉर बर्थ। ठीक है, और काय का काम करती है? अनफेवरेबल कंडीशन में प्रोटेक्शन का काम करती है। ठीक है, स्टेम टेंडिल्स वी डेवलप फ्रॉम द एक्सिलरी बट। जो स्टेम टेंड्रिल्स होते हैं वो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? कहाँ से इनकी ग्रोथ स्टार्ट होती है? एक्सिलरी बड से। ठीक है, वहाँ से ये डेवलप होते हैं। आ स्लेंडर स्पाइरली कोइल्ड एंड हेल्प टू प्लांट टू क्लाइम सच एज ग्राउट्स एज इन क्यूक्यूम्बर, पम्पकिन्स एंड वाटरमेलन्स। ठीक है, तो स्टेम टेंड्रिल के एग्जाम्पल क्या क्या हो गए हमारे? क्यूक्यूम्बर, पम्पकिन एंड वाटरमेलन। ठीक है, CPW। ठीक है, इसको ऐसे याद रखना है, CPW, cucumber, pumpkin and watermelon, in which stem tendrils are found, and stem tendrils are help to for climbing of the plants. ठीक है, and grapevines। ठीक है, again grapevine is also of this example। ये भी आपको याद रखना है। मैंने जब नीट दी थी तो मैं ये भूल गया था, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, एक्सिलरी बट ऑफ स्टेम में ऑल्सो गेट मॉडिफाइड टू इनटू वुडी, स्ट्रेट एंड पॉइंटेड थॉर्न। ठीक है, सम एक्सिलरी बट जो होते हैं स्टेम के किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? वुडी, स्ट्रेट एंड पॉइंटेड थॉर्न के। थॉर्न्स आर मेनी प्लांट सचेस। ठीक है, स्टेम थॉर्न्स के एग्जाम्पल क्या क्या हो गए? सिट्रस एंड बाउगेनवेलिया। ठीक है, ये हो गए थॉर्न्स के एग्जाम्पल। और टेंड्रिल के एग्जाम्पल हमने कौन कौन से पढ़ लिए? क्यूक्यूम्बर, पम्पकिन्स एंड वाटरमेलन। और इसके क्या क्या हो गए? सिट्रस एंड बाउगेनवेलिया। किसके? स्टेम थॉर्न्स के। दे प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम द ब्राउजिंग एनिमल्स। सम प्लांट्स आर ऑफ एराइड रीजन मॉडिफाइड देयर स्टेम इनटू फ्लैटन। ठीक है, कुछ की स्टेम जो फ्लैटन हो जाती थी उसके बेस्ट एग्जांपल क्या हो गया? ओपेंसिया। ठीक है, एंड फ्लैशली सिलेंड्रिकल यूफोर्बिया। ठीक है, जिसकी स्टेम फ्लैशली और सिलेंड्रिकल होती है उसका एग्जाम्पल हो गया यूफोर्बिया, और जो फ्लैटेंट होती थी उसका हो गया ओपेंसिया। ठीक है, तो स्टेम टेंड्रिल के हमने कौन कौन से देख लिए? क्यूक्यूम्बर, पम्पकिन्स, वाटरमेलन एंड ग्रेपवाइन्स। थोन के हो गए हमारे, स्टेम थोन के हो गए सिस्ट्रस एंड बाउगेनवेलिया। ठीक है, और एक था हमारा जो फ्लैटन जिसमें होती है स्टेम, उसका एग्जांपल कौन सा हो गया हमारा? ओपेंसिया। और सिलेंड्रिकल का हो गया यूफोर्बिया। ठीक है, दे कंटेन क्लोरोफिल। ठीक है, ये क्लोरोफिल कंटेन करते थे। ठीक है, दे कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ सम प्लांट सच एज ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी। ठीक है, ग्रास और स्ट्रॉबेरी ये किसका एग्जांपल हो गया? ये हो गया हमारे अंडरग्राउंड। हैंड रिटर्न नोट सीरीज जब मैं स्टार्ट करूँगा तो आपको अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, ये एग्जांपल हो गया हमारा रनर का। भी मैं जितना बता रहा हूँ उतना याद रखिए। ठीक है, ये एग्जांपल हो गया हमारा रनर का। ठीक है, स्प्रेड आउट अ न्यू इचेंस एंड ओल्डर बाय डाइड न्यू प्लांट्स आर फॉर्म्ड इन प्लांट्स लाइक मिंट एंड जैस्मिन। ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल किसके हो गए? ये दो एग्जाम्पल है रनर, ये हो गए स्टोलन के। ठीक है, ठीक है, स्लेंडर लेटरल ब्रांचेस when older plants die new plants are formed in plants like mint and jasmine. Slender lateral branch arise from the base of the main axis and after growing laterally or for some part are downward touch to the ground। ठीक है, इसमें क्या होता है स्टोलन में कि इस हिसाब से इसकी स्टेम रहती है। ठीक है, यहाँ से ग्राउंड तक जाती है और यहाँ पे बीच में क्या बनाती है? आर्क बनाती है। ठीक है, अ लेटरल ब्रांच विथ शॉर्ट इंटरनोड्स एंड ईच नोड बियरिंग अ रोसेटी ऑफ लीव्स एंड टप्स ऑफ फ्लावर। Each branch with a short internode and each node bearing a rosette of leaves and tuft of flower of the root found in aquatic plants such as Pistia and Eichhornia। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल किसके हो गए हमारे? ये एग्जाम्पल हो गए हमारे ऑफसेट के। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ये किसके एग्जाम्पल हो गए? ऑफसेट। ठीक है, तो रनर के एग्जांपल क्या क्या होगी? ग्राउस एंड स्ट्रॉबेरी। इसके अलावा भी कुछ एग्जांपल होते हैं जो मैं आपको हैंड रिटन नोट सीरीज में बता दूंगा। ठीक है, और स्टोलन के एग्जांपल कौन से हो गए? मिंट एंड जैस्मिन। और ऑफसेट के एग्जांपल कौन से हो गए? पिस्टिया एंड आइकोर्निया। ठीक है, इन बनाना एंड पाइनएप्पल एंड क्रिसैंथेमम the lateral branch originate from the basal and undercut portion of the main stem, grow horizontally beneath the soil and come out obliquely upward, giving rise to, again it is a very important
ये भी आपका याद रखना, बनाना, पाइनएप्पल एंड क्रिसैंथेमम, ठीक है। अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द मेरिस्टेम ग्रो हॉरिजॉन्टली बीनीथ द सॉइल एंड कम्स आउट ऑब्लिकली अपवर्ड गिविंग राइज टू लीफी शूट्स, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट द स्टेम। मैंने जितने भी एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे, किस किस के एग्जाम्पल है वो भी मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक कर देना यार। और इसके जो बाद वाला है द लीफ, ठीक है, इसको हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, ठीक है। और यहाँ पे जो कुछ डायग्राम है ये भी आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पे स्टेम टेंट्रिल में मॉडिफाइड हो गई है फॉर क्लाइंबिंग के लिए, यहाँ पे रूट्स अराइज हो गई है, यहाँ पे स्पाइन में हो गई फॉर प्रोटेक्शन के लिए, ये स्टोरेज के लिए, ठीक है। तो ये भी डायग्राम एक बार आपको देख लेना है, ठीक है। तो जो फर्स्ट वाला हमारा स्टोरेज के लिए हुई, सेकेंड वाले में सपोर्ट के लिए, ठीक है, थर्ड वाले में प्रोटेक्शन के लिए और फोर्थ वाला वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए, ठीक है। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड हिट द बेल आइकन बटन टू गेट ऑल नोटिफिकेशन ऑफ माय अपकमिंग वीडियो, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए बाय बाय।